फाइनली यश अपनी टॉक्सिक मूवी लेके आने वाले हैं और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ओ माय गॉड टीजर देखने के बाद इतना मेच्योर कंटेंट जो काफ़ी तक थिएटर्स में आग लगा सकता है। और कहीं ना कहीं इसलिए मैं इस मूवी के काफ़ी तक मेच्योर कंटेंट्स के बहुत हद तक कह सकता हूँ कि ये मूवी एक नया बार सेट करेगी सिनेमा के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेच्योर कंटेंट्स इतने और कहीं ना कह सकता हूँ कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट यश के करियर के लिए बहुत हद तक तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यश इस चीज़ को नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर इस चीज़ को नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद उन्हें इतनी बड़ी मूवी देखने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है एक रामायण के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं उनकी करियर की सबसे बड़ी मूवीज़ में से एक भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर ये एक स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग वे में नहीं हुई तो मूवी काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर बहुत हद तक क्रैश भी कर सकती है। बट मूवी का मेन मेजर कंटेंट काफ़ी तक कह सकता हूँ कि पूरी जॉनर्स में ही डिफरेंट है। बट मूवी का मेन कंटेंट मुझे ये पसंद है कि गैंगस्टर वाइब के साथ वो देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं लीडिंग लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर है वो खुद एक लेडी है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो दोनों सॉफ्टनेस और काफ़ी तक टॉक्सिसिटी दोनों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जो काफ़ी तक कह सकता हूँ कि एक वुमन के एंगल से मैं देखना पसंद जरूर करूँगा कि उन्होंने और भी किया है कंटेंट के तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कहने की ये सिर्फ एक 1% ही है जो टीजर में दिखाया गया हुआ है। हमें शायद से अलग अलग इंट्रोडक्शंस काफ़ी तक हीरोइंस के भी देखने को मिल सकते हैं, जो काफ़ी तक मैं एक्सपेक्ट भी करूँगा कि हाँ मूवी अगर इस तरह के जॉनर को एक्सप्लोर भी कर रही है तो किस तरह वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। और कहने की कह सकता हूँ कि ये मूवी से एक पार्ट में तो सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं अगर आप इतने सारे हीरोइंस को यूटिलाइज भी करने की कोशिश भी कर रहे हो तो मूवी में इतना काफ़ी कुछ बच जाएगा और आपको बचा के रखना पड़ेगा एज ए यश के कैरेक्टर के तौर पे भी। तो कहीं ना कहीं ये एक मूवी का कंटेंट तो बिल्कुल नहीं, ये 2 मूवीज़ का कंटेंट लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसको हाँ ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा यश के करियर के लिए भी, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि हाँ ये मूवी काफ़ी तक अपने उस लेवल को नए बार को सेट करे नए सिनेमा जगत के लिए। अब देखने लायक होगा कि मूवी किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लोर करती है, क्योंकि 2 मिनट के काफ़ी तक टीजर में इतना तो समझ में आ रहा है कि 80 और 90s के एरा में सेट होने वाला है एक गैंगस्टर और कहीं ना कहीं एक मैन की मैच्योरिटी कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक काफ़ी तक कह सकता हूँ कि हाँ शायद से एक वुमन के एंगल से दिखाने की कोशिश करें, जो अलग अलग वुमेंस के एंगल पे कैसे एक मर्द को वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ मूवी उस जॉनर को एक्सप्लोर करे, बट एक नए फैंटेसी के तौर पे हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। शायद से कुछ कैरेक्टर्स की फैंटेसी हो सकती है एक डिफरेंट लेवल पर, और कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट भी होता है। देखने लायक होगा कि कैसे डायरेक्टर इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग एंगल से, और यश को कितना टॉक्सिक उन्होंने देखा हुआ है बाकी की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कंपैरिजन में, और यश कितना एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस देने वाला है यहाँ पर। तो सब्सक्राइबर रखें आप चलो आगे बढ़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि हाँ क्या टॉक्सिक हमने उस चीज़ को लेवल को टच कर पाए कि जो KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ने टच किया है, या कहा था कि यश की करियर की सबसे डाउनग्रेड मूवी हो सकती है।